आज हम लोग अगर हो गया हमारा जो मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है तो पढ़ लेंगे सारा, नहीं तो फिर हम ये वाली पढ़ेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कौन कौन से दिए थे? एक तो पहला ये वाला दिया था, यहाँ पर चेक कर लो बैलेंसिंग जिसकी हो गई है। इसलिए बोल रही हूँ जो होमवर्क देती हूँ उसको अलग कॉपी में कर लिया करो, ताकि फिर चेक हो जाए कि हाँ जी ठीक किया है या गलत किया है। क्या रिएक्शन थी पहली? Mg की वाटर के साथ रिएक्शन होती है और क्या बनता है बच्चों? और साथ में क्या बनता था? H2 गैस। इसे बताओ कैसे बैलेंस किया है? एक Mg का एटम, एक Mg, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। क्या यहां पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई क्या? देखना जरा, मुझे तो नहीं लग रही हो गई है ना, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो अपने सारे अपने आंसर्स चेक कर लो जिस जिसने करी हुई प्रैक्टिस। और कौन सा क्वेश्चन था दूसरा बताना जरा? AlCl3 CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस और CaCl2। हाँ जी जल्दी बताओ, ऐसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे? देखो ध्यान से सुनो, यहां पर Cl3 है और प्रोडक्ट साइड में जो Cl है वो 2 है। कैसे बैलेंस करने का क्या तरीका है? बैलेंस करने का तरीका ये है मैम कि अगर हम इनको दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन ये है मैम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, और ये जो Cl2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएंगे। यही एक तरीका है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैम, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 कॉफिशिएंट रख दिया और यहाँ पर रख दिया 2 कॉफिशिएंट। एक तो ये तरीका बैलेंस करने का। अगर सेम आयन को दोनों तरफ बैलेंस करना है, ये यहाँ 3 है Cl, यहाँ 2 है, क्या तरीका है कॉमन करने का? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपने 2 रख दिया कॉफिशिएंट तो ये 6 हो गए हैं Cl। अब बताओ जरा एल्यूमिनियम कितने हो गए इधर? 2। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम को अगर 2 करना है। अब बताओ इधर Ca कितने हैं? इधर देखना बैलेंस हुई क्या? हो गई बैलेंस? चलो फिर अच्छी बात है, बैलेंस हो गई तो। चलो फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? तो हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल। बस नंबर ऑफ एटम्स देख लो बराबर है कि दोनों साइड या नहीं, और बातें मत करो। सुन रहे हो? बातें मत करो, बातें मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बताना, कौन सा दिया हुआ था? KClO3, फिर बताओ जरा क्या करें? KCl तो ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, क्या करें? वही मैम, यहाँ क्या कर दो, यहाँ 2 रख लो, यहाँ 3 कर लो, देखना बैलेंस हुए क्या करूं? है ना, हो गई बैलेंस। तो बस हिट एंड ट्रायल है। नेक्स्ट बताओ, सारे हो गए थे या कोई बचा था? ऐसा नहीं हुआ था, हो गए सारे। किसी का कोई डाउट हो इसमें बताओ, जो मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें इक्वेशंस दी थी, जल्दी फटाफट, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है, मैं क्यों कराऊंगी इसको अगर हो गए तुमसे सारे। तो हो गए सारे, ठीक है। चलो फिर अब आ जाओ इंटेक्स पे, एक बार इंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये तुमसे हो गए हैं। हाँ जी, कौन सा था 6th वाला? तुम इक्वेशन बता दो, कौन सी इक्वेशन थी, जल्दी बताओ, बताओ बेटा 6th वाला कौन सा था? CS2 प्लस O2 एरो CO2 प्लस SO2, ठीक है। हाँ जी देखो जरा क्या होगा। कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, यहां कितने हैं? सल्फर 2, तो क्या करना पड़ेगा? सल्फर बैलेंस हो गया। अब ये बताओ ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 4 हैं इधर। इसको कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? इसको सही नहीं दिख रहा, क्लास के बाद मिलना। 6, फिर यहां क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आज ज्यादा खाया लग रहा है, ठीक है डन। चलो अब पेज नंबर उस पे आ जाओ, 6 पे। कौन सी एक्सरसाइज दी थी पहली होमवर्क में? सुन लो भाई सुन लो, पढ़ने आ रहे हो तो आओ, नहीं तो तुम्हें पता ही है। क्या पता है? मस्ती के लिए तो और बहुत जगह है, वहां जाओ आराम से, होमवर्क करना ही करना है अगली क्लास से। आज तो क्योंकि तुम सारे मिक्स मैच हो, कोई पहले आए कोई बाद में आया, किसी ने नहीं बनाई। आज मैं बता रही हूँ अगले सैटरडे से आपको नोट्स कॉपी लेके आनी है, आपको प्रैक्टिस नोटबुक लेके आनी है, आपको बुक लेके आनी है। और बाकी मैम बाकी 5 दिन क्या करना है? बाकी 5 दिन नोट्स कॉपी और सिर्फ बुक,
लेकिन सैटरडे को अगर किसी की प्रैक्टिस नोटबुक होगी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी उसे, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट होनी नहीं है। मेरे पढ़ाने से तुम्हारी थोड़ी ना इंप्रूवमेंट होएगी। होएगी ऋषभ? कब होएगी इंप्रूवमेंट? अब कुछ कहेंगे मैम अगर खुद पढ़ लेते तो यहाँ क्यों आते? फिर डंडा चाहिए, वो भी है हमारे पास। ठीक है तो बताओ। ठीक है, हाँ जी, पेज नंबर 6, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं ना सबके ज्यादातर। बजा दो मैडम, आप बजाओ, आपको पूरी परमिशन है। या किसी के हैं जो डरते हैं? फिर ठीक है, चलो इसका आंसर कौन देगा? ऋषभ इसका आंसर दो। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? जब मैम मैग्नीशियम का जो मेटल है ना वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, सुन लो और लिख लेना फिर खुद। मैग्नीशियम का रिबन जो है वो रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है। किस चीज की बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कब बना लेता है? जब मैम ये स्टोर्ड रहता है, जहां पर हमने इसको स्टोर करके रखा हुआ है उस कंडीशन में ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना के रखता है। अब हमने क्या करना है? हमने इसकी बर्निंग करवानी है। ये है तुम्हारा स्प्लिंटर, है ना, और तुम इसको बर्न करवाना है। तो तुम क्या बर्न करवाओगे यार? तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करवाओगे, मैग्नीशियम को नहीं बर्न करवा पाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए मैम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पहले सैंड पेपर से पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर लें? ताकि कौन एक्सपोज हो जाए? मैग्नीशियम। ध्यान से सुनो, क्यों क्लीन कर रहे हैं सैंड पेपर से? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्लीनिंग की ये है टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड व्हाइल स्टोरेज ऑन मैग्नीशियम रिबन। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो ऊपर से एक लेयर बन गई है उसको हटाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हटाने की? बताना जरा, क्यों हटाना है? एफिशिएंट बर्निंग के लिए। हाँ जी, क्या मतलब है इस चीज का? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट बर्निंग? बोलिए जल्दी। एफिशिएंट बर्निंग का क्या मतलब है? मैम जब एक्सपेरिमेंट बर्निंग ऑफ रिबन पे कर रहे हैं, जब तक ये जलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से, तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उसको अगर प्रॉपर से हमें प्रॉपरली बर्न करना है, प्रॉपरली उसके ऐश बनानी है, पाउडर बनाना है, तो मैम इसलिए भी जरूरी है हम उसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर क्या करें? साफ कर दें सैंड पेपर से रगड़ के, घिस के। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ हुए कि नहीं हुए? हो गए सारे? सबके हो गए? कोई डाउट है किसी का तो बताओ जल्दी। हाँ जी, अब जिन्होंने करे ही नहीं उनका तो डाउट ही डाउट है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। बैलेंस करना जरा बच्चों। हाँ जी, बैलेंस करना जरा। ठीक है, सेकंड का बताओ आंसर क्या होगा? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ दे रखी है? एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो ये फॉर्मूले मुझे तो आते हैं बनाने, तुमने 9th क्लास में सीखे नहीं सीखे हैं? नहीं तो अभी रुक जाओ, ये चैप्टर खत्म हो जाने दो। जिन जिन का छूट गया ना मैं उनको अलग से बताऊंगी। ये 5 बजे के बाद रुकना, क्लास के बाद 5:30 बजे के बाद मैं 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी तुम्हारी नेक्स्ट वीक, पूरे वीक, जब तक तुम्हारे चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। जिन जिन का छूट गया है या जिनको इस चीज में दिक्कत है, मैम हमसे फॉर्मूले नहीं बनते, 9th क्लास में हम सो रहे थे। ठीक है, जिनको आते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते हैं वो अगले हफ्ते उनकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी मैं इस चीज की। हाँ जी, बताना जरा, बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है, क्या करूं बैलेंसिंग के लिए? जल्दी बताओ। यहाँ 3, यहाँ भी 3, बेरियम बैलेंस हो गया है और सल्फेट भी बैलेंस हो गया है। क्लोरीन के लिए क्या करूं? बैलेंस हो गया सब कुछ बैलेंस है। नेक्स्ट बताओ, थर्ड वाले में क्या होगा? सोडियम की रिएक्शन है पानी के साथ, और क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बन रही है H2 गैस। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या बैलेंसिंग होगी? 3H2O। 3 में तो देखना बैलेंस हुई क्या, है ना? 2 सोडियम, यहां भी 2 सोडियम के एटम, 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। ये है करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, चेक कर लो अपने आंसर जिसने कर लिए हैं। अब इस पे आ जाओ जरा, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? धनंजय बताएगा। स्टेट सिंबल का क्या मतलब है? इसमें तो हम थे। रावत आप बताओगे? कौन है रावत? रावत कोई नहीं है तुम में से? अच्छा, जल्दी बताओ।
रावल बताएगा फिर। ये बताओ स्टेट सिंबल्स का क्या मतलब है? उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यही है जो भी है, जल्दी बताओ। सिंबल तो होता है, किस चीज का सिंबल होता है? एलिमेंट का। जैसे एलिमेंट का सिंबल होता है, स्टेट सिंबल एलिमेंट का सिंबल होता है। लाइक फॉर सॉलिड वी यूज एस, फॉर लिक्विड वी यूज, भाई स्टेट सिंबल ना। स्टेट सिंबल मतलब स्टेट, फिजिकल स्टेट का सिंबल। जी, गैस के लिए क्या यूज करते हैं? जी। पानी में सॉल्यूशन है तो क्या यूज करते हैं? ए क्यू, है ना, पानी में अगर सॉल्यूशन है तो। बताना जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड को ऐसे लिखा जाएगा BaCl2 ब्रैकेट में AQ। सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। हाँ जी, कोई इसका मतलब बताना, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट है मैम, जो घुलता नहीं है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करना जरा, बैलेंस करो इसको जल्दी। बैलेंस है क्या? देखो बैलेंस है क्या? प्रणव यहाँ एस क्यों लिखा है? प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? मैम जो घुले ना। देखो टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों चीज बनेंगी मैम, लेकिन ये घुलेगा नहीं, ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, सफेद रंग का टेस्ट ट्यूब के अंदर ये नीचे बैठ जाएगा, इसलिए प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं मैम। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताओ, ये हो गया सबसे? कौन बताएगा? इसके ब्रैकेट में क्या लिखूं स्नेहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखूं ब्रैकेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के? हाँ जी, कौन बताएगा? AQ। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCl। ब्रैकेट में क्या लिखूं? AQ। फिर क्या बोल रहा है वो, क्या बन रहा है? टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, इसके ब्रैकेट में क्या लिखूं ये बताओ मुझे, और वाटर, इसके ब्रैकेट में क्या लिखूं ये बताओ। AQ क्यों? क्योंकि मैम सोल्यूशन बता रखा है क्वेश्चन में। यहाँ L क्यों? क्योंकि मैम पानी बता रखा है ना, पानी तो L ही होगा, है ना, पानी में जी थोड़ा ना लिखेंगे। अब से आदत डाल लो, जो होमवर्क जिस दिन दिया जा रहा है उसको कर लो। सैटरडे की क्लास में तुम्हारे डाउट्स लिया करूंगी सिर्फ, किसी को ज्यादा दिक्कत होगी मैं बाद में भी पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को यही नहीं बनाने आ रहे ना, तो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए सीखने की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे अंदर से नहीं आ रही, मैं पढ़ाई जा रही हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो, और कौन से क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुम्हें? हाँ जी, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस नोटबुक बन जानी चाहिए आज। जाके एक कॉपी खरीद लो, मोटा सा रजिस्टर, ऐसे नहीं पतला 5 रुपए वाला खरीद लिया है ना, एक दिन में भर गई, इतनी तो करेंगे ही नहीं, इतने से में लिख देंगे, ठीक है। तो मोटा रजिस्टर बनाना प्रैक्टिस के लिए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और फिर इनको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाली क्या है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। बैलेंस करना जरा। बैलेंस है। चलो सेकंड पार्ट बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होगा, कौन बताएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO5 6 7 है ना, H2S। अच्छा बर्निंग का क्या मतलब है? बर्न्स इन एयर का क्या मतलब है? O2 के साथ रिएक्शन, बता दिया मैंने तुम्हें 10th क्लास में, जहां भी बर्निंग सीधी ऑक्सीजन फेंक के मारो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या बन रहा है? पानी और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करो, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये कई बार आती है, स्कूल में भी आती है, बोर्ड्स में भी आई हुई है। बताओ जल्दी। H2S की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और फिर ये शायद तुम्हारी उसमें भी दी थी मैंने, जो पहले बैलेंसिंग के लिए दी थी ना, उसमें भी ये रिएक्शन शायद। जल्दी बताओ।
बताओ। टू एच टू एस, इधर फिर से टू, और इधर बैलेंस देखना हुई कि नहीं। 4 हाइड्रोजन, दो सल्फर, दो सल्फर, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये फॉर्मूले किसको बनाने नहीं आते? ईमानदारी से। विभोर बातें मत करो बेटा, मेरे को फिर टाइम नहीं लगता। हाँ जी बोलिए जल्दी। ये बताओ ईमानदारी से किसको इन फॉर्मूलों में दिक्कत है, ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। फिर इनमें दिक्कत है, आज रुकना क्लास के बाद, आज ही रुकना, ताकि आज समझ के कल बैठ के थोड़ा पढ़ लेना इनको, ताकि अगली क्लास से तुम्हें ये चीज़ें आ जाएं। ठीक है, आज ही रुक जाना तुम। हाँ जी, अब तुम सोचोगे इतनी जल्दी, तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी सीख जाएंगे। हाँ जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नहीं, क्योंकि ये बेसिक है ना बच्चों, ये 9th क्लास की चीज़ है, अगर ये नहीं आ रही तो फिर दिक्कत होगी पक्का। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनेगा? AlCl3 और साथ में बनेगा मैम एक प्रेसिपिटेट। ये भी तुमने शायद अभी कर ली है। बैलेंस करो इसको, अभी तो करके गए हो, बैलेंस करो। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, और सल्फेट कितना है? 3। आ जाएगी ऐसी ऐसी रिएक्शंस तुम्हें एग्जाम के लिए, देख लो इनको। नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा तुम्हारा किया होना चाहिए था, सिर्फ तुम्हें यहाँ से चेक करना है कि हाँ जी मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। बैलेंसिंग करो जरा इसकी। हो गई? हो गई बैलेंस, तो हो गया चेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तुम्हें 6th क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में। पहली बैलेंसिंग मैंने तुम्हें दी थी, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट, और मिलता है तुम्हें पानी। बताओ जल्दी क्या बैलेंसिंग करोगे? करो बैलेंस। सबने करा हुआ है? किस किस का हो गया था बैलेंस? दूसरा पार्ट ये है। हाँ जी पार्थ बोलो क्या। मुझे लगा बताना चाह रहा है। हाँ जी बताओ जल्दी, कैसे बैलेंस होगी? कैसे बैलेंस करी, जल्दी बताओ। हुई नहीं? 2HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बैलेंस्ड है, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया, 2 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 4 बैलेंस हो गई शायद, देखना बैलेंस हो गई क्या। इसको करो बैलेंस। ये तो लगेगा ही, क्योंकि 2 सोडियम है, वहां भी 2 सोडियम कर लो। सल्फेट एक है, यहाँ एक सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं है। H2O में 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4। चलो नेक्स्ट। अगले वाली बताना जरा, बैलेंस करने की जरूरत है या बैलेंस्ड है? कौन बताएगा? इस वाली को बताओ। हाँ जी कौन बताएगा ये कि बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है? कैसे पता? एक सोडियम, एक सोडियम, एक Cl, एक Cl, एक Ag, एक Ag, एक नाइट्रेट, एक नाइट्रेट। मैम पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है, H2SO4 और बेरियम सल्फेट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? HCl। बताना जरा बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो दिख ही रहा है साफ साफ। बेरियम सल्फेट तो ठीक है, H भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, अब बैलेंस्ड हो गई शायद। लास्ट क्वेश्चन 7th। चलो करो इसको। हो गया ये? बताऊं जल्दी बताओ भाई, जिन जिन को दिक्कत है रुक जाना भी, और किस किस के नोट्स कंप्लीट नहीं है बता दो जल्दी। ये देखो आज ही तो आया, बैठ तो जो सांस तो ले ले। हाँ जी आपके नोट्स कंप्लीट नहीं, 1 2 3 4 ठीक है। और यूट्यूब से नहीं करना है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जब क्लास में आ रहे हो तुम क्लास से करना है तुम्हें सब कुछ, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगी, या तो PDF भेज दूंगी, या फोटोकॉपी करा लेना है, क्योंकि मोबाइल का तो पता ही है ना तुम्हें, क्या करते हो, क्या करते हो मोबाइल से, कौन बताएगा?
गेम, दोस्तों को इनवाइट कर करके आजा, तू भी आजा, मैं भी आजा, लूडो खेलते हैं। कौन कौन सी गेम होती है वो, कुछ बच्चे मुझे भी इनवाइट करते हैं कि मैम आप भी आ जाओ, गेम खेलते हैं। मैं कहा अच्छा बेटा। हाँ जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। बताना जरा बैलेंस्ड है कि नहीं। हाँ जी, हु विल टेल बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। सेकंड पार्ट, जिंक का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कौन बताएगा? Zn। और सिल्वर नाइट्रेट, ये तो सीखने ही पड़ेंगे तुम्हें केमिस्ट्री के लिए। ये बताओ यहां क्या होगा फॉर्मूला? जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा। हाँ जी पार्थ, ये फॉर्मूला ठीक है जिंक नाइट्रेट का? और फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है? ओ जी, लो जी सुनो जी। हाँ जी, सीजी करो। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al, कॉपर क्लोराइड है कॉपर क्लोराइड, और तुम्हें क्या बन गया है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और लास्ट चीज है तुम्हारी कॉपर। बैलेंस भी करना है, बैलेंस देखते जाना साथ साथ। यहाँ बैलेंस नहीं हुआ शायद, बैलेंस हो गई, इसको बैलेंस कर लो फिर अब। देखना ठीक है क्या? सिंपल ही है, बैलेंस कर लो इधर उधर। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रही हूं ताकि तुमने अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करी है किसी ने तो यहां पर हो जाए। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना जरा। हाँ जी देखना, पोटेशियम सल्फेट ठीक है कि गलत है? बेरियम सल्फेट देखो सही है कि गलत है? बैलेंस है या नहीं है? देखना बैलेंस है कि नहीं है। बेटर लग रहा है तुम्हें, आदत नहीं है चुप बैठने की। हाँ, या हिलने की आदत है, ऐसे ऐसे गिरा जा रहा है, कभी उसके ऊपर कभी इसके ऊपर। होती है आदत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अगर टिकोगे तो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ठीक है डन। अब आ जाओ, कल क्या पढ़ रहे थे ऋषभ? कल क्या पढ़ रहे थे? कल वाली एक्टिविटी अब सुन लो। आज के बाद भाई तुम्हारी प्रैक्टिस नोटबुक में जो मैं होमवर्क दूं वो तो होना ही चाहिए। देखो तुम्हें करनी ही पड़ेगी इतनी मेहनत तो, ठीक है? फॉर्मूले बनाने नहीं आते आज सीख लो ताकि आ जाए। सीखने तो पड़ेंगे ना। ये केमिस्ट्री क्या कैसे करोगे इतनी सारी केमिस्ट्री फिर? किस किस को आते हैं जो श्योर है कि मैं सारे बना दूंगा? ऋषभ और कांशी, स्नेहा, सोनाक्षी, दीक्षा। बैलेंसी चार्ट होना चाहिए बस, ठीक है? बाकी मैम मैं सब बना दूंगा। चलो याद कर लेना उसको। हाँ जी, कल हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? कर लेते हैं कंप्लीट, कुछ नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने ये पढ़ा था, हम पानी का ब्रेक डाउन कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमने पानी को तोड़ दिया था। किसमें? हाँ जी, किस किस में टूट गया था पानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब कुछ बेसिक सी बातें हमने, एक ट्रिक भी याद कर ली थी वो चरण वाली। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिडक्शन होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको कैथोड कहते हैं। ये सब पढ़ लिया था, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसको क्या बोल रहे थे? एनोड। उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उस पर कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। इतनी बातें हमें पढ़ ली थी। अब हमने कुछ बातें जो लिखनी थी, लिखने वाली बातें रह गई थी, जैसे कि मैम एक्टिविटी में ये लिखा हुआ है कि जो पानी है, पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, क्यों? बताओ जल्दी। हाँ जी, कल जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे उस एक्टिविटी को करने के लिए पानी में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की क्या जरूरत है? यहां पर हम रुके थे कल, जल्दी बताओ। देखो, जो पानी है, अगर तुम्हारे पास डिस्टिल्ड वाटर है लैब में और तुम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज कर रहे हो, इसका मतलब उसमें वो फ्री फ्रॉम आयंस है। उस पानी के अंदर आयंस नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, पास होने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है आयंस। इसलिए तुम ये डाल रहे हो H2SO4। H2SO4 जो है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोलाइट। आज पड़ोसी नहीं है तो पीछे वाले को पकड़ लिया, है ना?
क्या? जो बिना बात के हंसे उसे क्या कहते हैं? हंसमुख। तो इतना भी हंसमुख मत बनो कि दिक्कत हो। हंसमुख कहते हैं जो ज्यादा हंसने वाला होता है ना, बिना बात के जो हंस रहा है ना। आ जाओ इधर। इलेक्ट्रोलाइट कौन है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट वो है मैम जो अपने आप आयंस में टूट जाता है। कौन है इलेक्ट्रोलाइट? विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस। और फिर उससे क्या कमाल होगा अगर आयंस में टूट जाएगा तो क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुन लो, इसलिए डाला है H2SO4। जब तुम पानी के साथ इलेक्ट्रोड डिप करके तुमने स्विच ऑन कर दिया तो तुम ये देखोगे बबल्स बहुत थोड़ी थोड़ी बन रही हैं। पानी जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है H2 गैस और O2 गैस में। लेकिन जैसे ही तुम ये इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे ना बच्चों, इसमें H2SO4 मिला दोगे उस पानी में, मग्घे में, है ना, तो तुम ये देखोगे बबल्स की जो फॉर्मेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी। बबल का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैम पानी का ब्रेकडाउन जो है वो स्पीड अप हो गया है। क्यों? क्योंकि अब मैम ये जो सोल्यूशन बना है मेरा मग्घे वाला जिसमें पानी था वो अब कंडक्टिंग हो गया है, उसमें मुझे ज्यादा आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2-3 बातें इस एक्टिविटी के बारे में लिखनी है, वो आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन पर। लिखो फटाफट। एक्टिविटी 1.7 और 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना है एग्जाम में जब जाओगे। लिखो फर्स्ट, लिखो क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं उनके आंसर्स लिख लेते हैं। और लिखो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, फॉर्मेशन एक्टिविटी 1.7 लिखो। और कैप्शन तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, formation of bubbles at both the electrodes is seen when the current is switched on, when the current is switched on। जैसे ही करंट को स्विच ऑन किया है बबल फॉर्मेशन हो गया, ऑब्वियसली पानी टूटना शुरू हो गया, गैस बननी स्टार्ट हो गई। सेकंड पॉइंट लिखो, द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये पॉइंट्स बस याद रखने एग्जाम के लिए। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज, कौन सी गैस है? इज double the volume of gas collected at anode। एनोड पे कौन सी गैस मिल रही है बच्चों? O2। तो भाई एक ये पॉइंट याद रखना है कि जो गैस हमें कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस, वो हमेशा डबल होगी। क्यों? कल बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कैथोड पे मिलने वाली हाइड्रोजन गैस डबल क्यों है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन विच इज फॉर्म्ड एट एनोड? क्योंकि मैम अगर पानी के एक मॉलिक्यूल को आप देखोगे ना, उसमें हाइड्रोजन जो है वो डबल है पहले से ही, तो आप जितने भी तोड़ोगे आपको हमेशा जो है वो डबल ही मिलेगी हाइड्रोजन पानी को तोड़ने पे, ये रीजन है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, sulfuric acid act as an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लिखो which dissociates into ions, which dissociate into ions and conduct electricity, which dissociate into ions and conduct electricity। sulfuric acid act as an electrolyte which dissociate into ions and conduct electricity। conduct electricity चरण हमने कल लिख लिया था, अब हम आज लिख लेते हैं एक और चीज, टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। लिखो हमने कौन कौन सी गैसेस को अभी तक पढ़ लिया है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मुझे कौन बताएगा? ये हमें फर्स्ट चैप्टर के खत्म होते तक सबको रट जाने चाहिए, ये टेस्ट वो टेस्ट, ऐसे गैस वैसी गैस, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है?
बर्निंग स्प्लिंटर बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, पॉप साउंड आएगा। हाँ जी, NO2 कैसे पहचानोगे? NO2 निकल रही है, ब्राउन फ्यूम्स। SO2 SO3 की क्या पहचान है? बदबू, बदबू, पंजेंट स्मेल, या फिर मैम जैसे जलती हुई माचिस की तिल्ली वैसी स्मेल आती है, जैसे माचिस की तिल्ली को जलाते हो ना उसमें से स्मेल आती है, वैसी आती है। हाँ जी। ऑक्सीजन गैस, जल्दी बताओ ऑक्सीजन गैस का क्या है? लिखो, वही सेम है जो हमने हाइड्रोजन में लिखा था, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर फ्लेम जो है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग को, एक कंबस्शन को क्या करती है? एनहांस करती है। लिखो, when the burning candle or splinter, when the burning candle or splinter is brought, when burning candle or splinter is brought near the mouth of the test tube, brought near the mouth of the test tube containing क्या? containing oxygen gas, containing oxygen gas। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती या स्प्लिंटर को उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके आते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में से क्या हो रहा है, जिस टेस्ट ट्यूब में से मेरी निकल रही है ऑक्सीजन गैस, तो मैं क्या देखता हूं? देखो, द फ्लेम ऑफ कैंडल, कॉमा लगा के लिखो, द फ्लेम ऑफ कैंडल और स्प्लिंटर एनहांसेस, द फ्लेम ऑफ कैंडल और स्प्लिंटर एनहांसेस, और बर्न, और लिखो बर्न मोर ब्राइटली, बर्न मोर ब्राइटली, because oxygen is supporter of combustion, because oxygen is supporter of combustion, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है? वो कंबस्शन को एनहांस करती है, सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है। जहां भी आग लगानी हो ऑक्सीजन छोड़ दो, वो चीज क्या होगी? जलने लग जाएगी। ठीक है, चलो, तो वी आर डन विद क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। भाव कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्टेंट जुड़ के क्या बने? एक सिंगल प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट निकले, क्या प्रोडक्ट नहीं निकलता? प्रोडक्ट निकलेगा, साथ में हीट एक्स्ट्रा निकले। हाँ जी, हीट मैटर है क्या? नहीं है ना, प्रोडक्ट एक ही बनता है। हाँ जी, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है या एंडो है? सेलुलर रेस्पिरेशन में तुम्हें एनर्जी मिलती है या देते हो? मिलती है ना। हमारी बॉडी में जो चल रही है सब कुछ, सारी क्या है, सारे जो प्रक्रिया हम करते हैं दिन रात, चलना फिरना, बैठना उठना, पढ़ना, वो सब मैम उसी की देन है। एनर्जी निकलती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन? हीट की प्रेजेंस में क्या बोलते हैं? हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। 3 पढ़ी थी, कौन कौन सी? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग और लिड नाइट्रेट की हीटिंग। फिर हम आए थे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। हाँ जी ऋषभ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब तीसरी पे आ गए हैं। तीसरी कौन सी है बच्चों? मैम तीसरी है अपनी फोटोलाइटिक या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो, फोटोलाइटिक या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब बताओ, कौन बताएगा? सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ेंगे मैम। अब हीट में तोड़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी में भी तोड़ लिया, अब हम तोड़ने वाले हैं चीजों को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो पहले एक्टिविटी पढ़ लो। एक्टिविटी में दिया हुआ है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो चाइना डिश में, उसका कलर देख लो कैसा है। देख लो, जब ले रहे हो तो देख भी लो लगे हाथ। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। चाइना डिश क्या होती है? कांच की होती है, छोटी सी कटोरी टाइप है, चाइना, मेड इन चाइना। देखो वह सब कुछ ही मेड इन चाइना है, बस तुम बचे रहना। हाँ जी, वो कह रहा है कि थोड़ी देर उसको धूप में रख दो, और कह रहा है अब रंग देखो।
रंग देखना है बस, पहले रंग देख लो, धूम में रख के रंग देख लो, रंग रंग देखते रहो। आ जाओ देखो, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है? डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बस यहां से लिख के सीधा एग्जाम्पल लिखो, डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कोई मुझे फॉर्मूला बता दे जरा आप सिल्वर क्लोराइड का, जिनको बनाने नहीं आते इट्स ओके, जिनको आते हैं वो बता दो। Ag का सिंबल क्या होता है आयन का? Ag प्लस। Cl के आयन का सिंबल क्या होता है? Cl माइनस। जब मैम फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, इनके सिर्फ एलिमेंट के सिंबल लिख लेते हैं और जो चार्ज होता है उसको नीचे लिख के क्रॉस एक्सचेंज करके फॉर्मूला बन जाता है। हाँ जी, अब वो तुम्हें कह रहा है कि तुमने AgCl को तुड़वाना है। AgCl का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा बच्चों? देखो, पहले जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना तुम्हारा, वो सफेद रंग का होता है, और जैसे ही तुम इसे धूप में रखोगे ना ये ग्रे कलर का हो जाएगा। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया? एक वो चीज देखी तुमने, ये जो सिरप्स वगैरह की बॉटल्स आती है कौन से कलर की होती हैं? ब्राउन सी होती है, अम्बेर कलर बोलते हैं उसको, है ना, ब्राउनिश होती है ना। क्यों होती है वो वैसी? कांच की शीशी क्यों नहीं होती ट्रांसपेरेंट? हाँ प्लास्टिक की, लेकिन डार्क कलर की होती है। क्यों? ताकि उसके अंदर सनलाइट ना जाए। सुन लो ध्यान से, ये लॉजिक है। फ्रिज में लिखा रहता है उस पर फ्रिज पे स्टोर करें, कोल्ड में स्टोर करें, है ना, अवे फ्रॉम सनलाइट स्टोर करें, यही रीजन है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना है AgCl पे, उसने AgCl को धूप में छोड़ रखा है, से फॉर एग्जाम्पल खिड़की पे रख रखा है, वहां पे धूप आती थी, तो उसको AgCl नहीं मिलेगा। फिर उसको क्या मिलेगा? उसको Ag मिलेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा AgCl। ध्यान से सुन लो, डीकॉम्पोजिशन, बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको सनलाइट दोगे ना तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। ये गैस है, ये सॉलिड है, और ये भी सॉलिड था। मैम कैसे पता, हम कैसे मान लें टूट गया? हमें तो यहाँ रखा हुआ दिख ही रहा है ये कटोरी में। नहीं बेटा, ये AgCl जो है ये सफेद रंग का है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर में, तो पता ही चल जाएगा ना कि सफेद रखा था, धूप में रखा तो कलर ही चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन होने की? गैस का निकलना, टेम्परेचर का चेंज होना, कलर का चेंज होना, प्रेसिपिटेट का बनना, फिजिकल स्टेट चेंज होना। तो यहाँ क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। इसीलिए बच्चों ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड और इसका एक और भाई है, उसको भी लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल भी लगे हाथ लिख लो, फिर समझा रही हूं। ये भी 3 नंबर में आया था पिछले साल एक सेट में। 15 सेट आते हैं ऑल ओवर इंडिया, 15 सेट मतलब 5 सेट आते हैं, 5 के 3-3 सबसेट्स आते हैं, तो 15 पेपर आते हैं। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं उनमें। फिर डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसी का भाई है, सिल्वर क्लोराइड का भाई सिल्वर ब्रोमाइड। फॉर्मूला बताना, Ag प्लस Br माइनस। मैम इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? AgBr। देखो, अगर हम AgBr को सनलाइट में रखते हैं, ये भी क्या होता है? ये भी AgOg में टूट जाता है, ये भी टूट जाएगा। सनलाइट इसको सूट नहीं आती। ये कौन से कलर का है? ये लाइट येलो कलर का है बच्चों। AgBr को सफेद मत लिखाना, लाइट येलो है, लेकिन जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का ही है। इन गैसेस के भी कलर होते हैं, तुम्हें कलर नहीं याद करना ना, तुमसे कोई पूछेगा। ब्रोमीन कलर होती है रेडिश ब्राउन कलर की, ये वाली भी गैस है, तुम्हें कलर नहीं याद करना इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ। और वो होती है येलोइश ग्रीनिश कलर की क्लोरीन, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं, इसलिए क्यों लिखवानी है फालतू में? उतना ही पढ़ो जितना काम का है। बैलेंस है क्या रिएक्शन? इसको देख लो एक बार पहले, बैलेंस है। अगर सनलाइट में छोड़ोगे सिल्वर क्लोराइड को, टूट जाएगा। वो सिल्वर क्लोराइड क्या मिलेगा तुम्हें? सिल्वर मिल जाएगा तुम्हें, क्लोरीन अलग निकल गई। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है। अगर इसको धूप में रखेंगे तो मैम ये भी क्या होगा? ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और मान लो किसी को एक्सपेरिमेंट में सिल्वर क्लोराइड ही चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मैम बहुत प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ता है। डार्क कलर की बॉटल्स में ना ऐसे केमिकल्स को स्टोर करते हैं ताकि सनलाइट उनके अंदर जाके उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उनकी प्रॉपर्टीज ना चेंज हो जाए। इसीलिए तो ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या था 3 नंबर में? 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया था
कि जब सिल्वर क्लोराइड जो है वो इसमें सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूटता है तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आया था। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है? थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन से टाइप की है? फोटोलाइटिक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये आई थी कि अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये खत्म हो जाए तो दूसरा कौन सा सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए बच्चों को। उसमें क्वेश्चन ये था कि एक टीचर है उनके पास ये खत्म हो गया सिल्वर क्लोराइड, बताओ वो दूसरा कौन सा सॉल्ट यूज करें इसकी प्लेसमेंट में, तो कौन सा यूज कर सकता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर ले। तीसरा था इसकी एप्लीकेशन, ये 3 पार्ट आए हुए थे, 3 नंबर का सवाल था। इसको यूज करते हैं बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इन रिएक्शंस का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये 3 पार्ट का सवाल आपको आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पढ़ लो धीरे धीरे धीरे, विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े दिनों बाद याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ, इसका मतलब अगर मैम सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना है, सनलाइट की प्रेजेंस का मतलब है मैम क्या? फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। तो 2 हैं, सिल्वर क्लोराइड का टूटना और सिल्वर ब्रोमाइड का टूटना, ठीक है। लिख लो, एक नोट लिख लो, कभी फिर भूल जाओ। देखो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, नोट लिख लो एक, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर stored in the salts of silver chloride and silver bromide are stored in dark colored bottles, are stored in dark colored bottles। क्यों बताना जरा? to prevent their decomposition, dark colored bottles to prevent their क्या? decomposition, ताकि वो ब्रेक डाउन से बचाने के लिए उन्हें। तुम्हें चाहिए सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, अगर स्टोर अच्छे से नहीं करोगे तो सिल्वर मिलेगा, सिल्वर से कर लो एक्सपेरिमेंट फिर, है ना, नहीं चाहिए ना वो। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हाँ जी, ये तो तुम बता दो, तुम खुद ही लिख लोगे इसे, अब तुमने इतना पढ़ लिया है, बताओ जल्दी लिखो अपने आप। वो पहले लिख ली थी ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, लिख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ जी, ये लिखो खुद, बताओ कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन, पहले भी बताई हुई है, जल्दी 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 जल्दी, कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शंस की? करवा रखी है पहले। एंडो का मतलब अंदर, थर्मल मतलब हीट, ऐसी रिएक्शंस जिनको कंडक्ट करवाने के लिए हीट देनी पड़े, है ना, शुरुआत में तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। बताना एग्जांपल जरा 1-2। मैम सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? कहीं हीट दे रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कहीं सनलाइट दे रहे हैं तोड़ने के लिए, वो सारी की सारी क्या है? एंडोथर्मिक है कि नहीं है ना। लिखो लिखो, द रिएक्शंस in which heat is absorbed, the reactions in which heat is absorbed to conduct the reaction, the reactions in which heat is absorbed to conduct या carry out the reaction, to conduct या फिर carry out the reaction are called endothermic reactions। एग्जाम्पल में लिख लो, decomposition reactions are endothermic reactions। Decomposition reactions are endothermic reactions, endothermic रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक का मतलब हीट वो दे रहे हो ना, एनर्जी, तो एनर्जी तुमने पढ़ लिया है मैम। जितनी भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, कहीं पर हम हीट दे रहे हैं, कहीं पर हम सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और कहीं पर मैम हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सारी क्या है? सारी एनर्जी की फॉर्म्स ही तो है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है अपनी, वो कौन सी है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस है। आ जाओ चलो अगली रिएक्शन पे। अब नंबर 3,
कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली हैं? जल्दी बोलिए फटाफट से। ये चैप्टर ऐसा हो जाता है, इसको फिर कोई दोबारा नहीं पढ़ता, एक बार क्लास में पढ़ लो, एक बार टेस्ट लगा लो, इसका खत्म। इतना ही है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने केमिस्ट्री इतनी पढ़ी नहीं है। फिर ये सबसे इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। बात सुनो, कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली है? कॉम्बिनेशन और डिकॉम्पोजिशन। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ कि इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज इट राइट और रॉन्ग? कैसे? कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट है मैम, एक प्रोडक्ट है। डिकॉम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट है और ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो हो गई ना रिवर्स। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जितनी भी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं सब में हीट देनी पड़ेगी ज्यादातर। कॉम्बिनेशन में मैम हमने शुरू वाली रिएक्शंस पढ़ी थी, उनमें निकल रही थी हीट, है ना। तो एक डिफरेंस ये, अगर एग्जाम में 2 डिफरेंस पूछ ले, ये डिफरेंसेस है 2। आओ जरा, हमने A + B की फॉर्म में पढ़ी है सारी रिएक्शंस, हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। 2 से जुड़ के कितने बन गए? हाँ जी, 2 से जुड़ के कितने बनते हैं? 1। और फिर हमने ये पढ़ा था डिकॉम्पोजिशन के लिए कि 1 था और 2 बन गए, ठीक है। अब आओ इधर जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों ये होती है A + BC गिव्स AC + B। पहले इसको समझो, पहले इसको लिख लो, मैं समझा रही हूं। A + BC गिव्स AC + B। क्या हुआ यहां पर रिएक्शन में, क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ जी मैम, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये A जो है ना, ये यहां आके बैठ गया है और ये B यहां से निकल के चला गया बेचारा, यही तो लग रहा है। देखो कैसे होता है बेसिकली बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना मतलब हटा देना, भगा देना। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होता है बच्चों, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। किससे पंगे लोगे तुम ये बताओ? तुम्हें किसी से पंगे लेने हैं, किससे लोगे? अपने से मजबूत से या कमजोर से? अब कुछ कहें हम तो किसी से भी ले लेंगे जब पंगे लेने हैं तो, है ना। ध्यान से सुनो, यहां पर ये होता है, यहां पर जो मजबूत है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करता है, कमजोर वाले को, जो कम रिएक्टिव है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है। मैम जो ये BC है, ये क्या है? ये कंपाउंड है, क्या है बच्चों? ये हमेशा सॉल्यूशन होता है। ध्यान से, A क्यों लिखा है? और मैम ये क्या है? ये बच्चों एलिमेंट होगा, ये कोई मेटल होगा, सॉलिड होगा। A जो है वो सॉलिड है, वो कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को जो कि कम रिएक्टिव है उसके सॉल्यूशन में से हटाता है। सोचो सॉल्यूशन में से, ठीक है, सॉल्यूशन में पड़ा हुआ ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को उसके सॉल्यूशन में से हटा के खुद बैठ गया, देखो इसके साथ। और ये बेचारा B क्या हो गया है? B रह गया है अकेले। इन रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो इसकी डेफिनेशन, फिर मैं इसके आगे आगे अंदर एग्जाम्पल्स में चल रही हूँ। लिखो, पहले ही नोट कर लेना जरूर, इसको नोट कर लेना। लिखो द रिएक्शंस in which the more reactive element displaces the less reactive element, displaces the less reactive element from its salt solution. Less reactive element from its salt solution. ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से हटाता है। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, अभी एग्जांपल लेके बता रही हूं। हाँ जी, ये क्लियर है? डेफिनेशन, 2 का जुड़ के 1 बनना कॉम्बिनेशन, 1 का टूट जाना कहीं में डिकॉम्पोजिशन,
ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का कम वाले को उसके सॉल्यूशन में से हटा के फेंक देना इज डिस्प्लेसमेंट। आपने किसी को धक्का देके वहां से निकाल के आप खुद बैठ गए हो, ये हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल्स देखो। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमने तो आज तक इतनी केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, हम कैसे कर पाएंगे रिएक्शन। जैसे मैं तुम्हें ये रिएक्शन दे दूं कि बच्चों ये रिएक्शन है और मुझे बताओ कि क्या बनेगा, फिर मैं तुम्हें ये दे दूं रिएक्शन, चलो बताओ, पहले अभी तक तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, बताओ इसमें बताओ क्या बनेगा। मैम अगर ये वही रिएक्शन है तो लो जी FeSO4 बन जाएगा, कॉपर को साइड में कर देंगे, यहां भी हमारा दिल तो यही कह रहा है, आयरन को साइड में कर देंगे और मैम कॉपर वहां बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन होती ही नहीं है। कैसे पता मैम? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये कम रिएक्टिव है, तो यहां भी तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है, तो कम वाला तो नहीं हटा सकता, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ही कम वाले को हटा पाएगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए थर्ड चैप्टर में ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर में इसको कर लेंगे क्योंकि हमने करनी तो ये थर्ड में भी है, तो हम यही कर लेते हैं, हमारे सारे सवाल बन जाएंगे इसके। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक ही बात है। ठीक है, क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। लिखो, तुम सीधे सीधे लिखना, मेरी जगह भर जाएगी तो मैं इधर आ जाऊंगी, बट तुम पूरा नीचे तक लिखना पेज पे, एक पूरे पेज पे लिखो इसको। अगर किसी का आधा पेज है मत लिखो, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ क्योंकि इसकी एक ट्रिक है, फिर तुम्हें याद करने की एक ट्रिक मैं दूंगी, तो तुम्हें उससे याद कर लेना है इसको। ठीक है, लिखो। और सीधे लिखना, बता रही हूं, पूरे एक पेज पे नीचे तक लिखो। अभी याद हो जाएगी, लिखो फटाफट। और भी है नीचे तक, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, कभी तुम फ्री हैं खिचड़ी पकाओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या? ठीक है, इसके नीचे लिख लेना है क्या? क्या लिखा नहीं अभी? लिख लो, लिख लो। इसके बाद एक और बचा हुआ है, ट्रिक है, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगी तुम्हें सबको। थोड़ी वियर्ड सी ट्रिक है, बट जैसे चरण वियर्ड है, बट हो गई याद। CHRN चरण, कैथोड हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल, और रिडक्शन कभी भी नहीं भूलोगे। आ जाओ इधर। अब पोटेशियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में प्लेटिनम। प्लेटिनम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, करोगे कर लेना, नहीं तो रहने देना, कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, तुम्हें आएगा भी नहीं, बोर्ड्स में भी नहीं आएगा प्लेटिनम के बारे में, बट कई बार बच्चे पूछ लेते हो तो मैंने लिख दिया है, गोल्ड के बाद प्लेटिनम। नीचे नीचे जाना, सीधे पूरी पेज पे लिखना नीचे तक, ये नहीं कि भाई खिचड़ी पका रहे हैं बैठ के आधे पेज पे ही, फिर अपने नोट से समझ नहीं आ रहे क्या लिखा था। हाँ जी, अब इधर से शुरू करती हूँ। एनी, पोटेशियम का सिंबल बताना क्या होता है? अरे एनी हो गया, उसे छोड़ के। हाँ 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 जी, कोई बात नहीं। पार्थ शर्मा, सोडियम का क्या सिंबल होता है? सो, सो SO, क्या? Na। हाँ जी ऋषभ, कैल्शियम। हाँ जी अहिल, Mg। धनंजय, एल्यूमिनियम। बस इतना पता है तो फिर तो बन गया काम, फिर तो आ जाएंगी सारी चीजें, कोई टेंशन नहीं है। प्रणव, Zn। हाँ जी विभोर, आयरन, Fe। तेरा क्या नाम था भाई? वंश, वंश, लेड। पापा क्या नाम था बेटा? देव।
बताओगे आप? चलो नहीं, हाँ जी। पीबी, हाइड्रोजन H, विप्रांशी कॉपर Cu, सोनाक्षी मरकुरी Hg, काव्यांशी सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। ध्यान से सुनो, ये पूरी सीरीज है, किसकी रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं? मेटल्स की, लेकिन इसमें एक नॉन मेटल आया है। कौन नॉन मेटल आया है इसमें, देखना जरा। ये क्यों आया, इसका रीजन मैं तुम्हें कल की क्लास में बताऊंगी। अब देखो ध्यान से सुनो, नहीं छुट्टी नहीं हुई है। सबसे ऊपर वाला पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, बस ये लिख लो। इसकी ट्रिक भी और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कल की क्लास में करूंगी। ये मोस्ट रिएक्टिव लिख लो इसको। किसको मोस्ट रिएक्टिव लिखना है? पोटेशियम को। और किसको लिखना है लीस्ट रिएक्टिव? प्लैटिनम या फिर गोल्ड को लीस्ट रिएक्टिव। और एक काम और कर लो, बाकी कल की क्लास में करेंगे। एक ऐसे एरो खींच लो नीचे, सीधा ऐसे नीचे एक एरो नीचे तक, गोल्ड तक, और लिखो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है बच्चों, कौन बताएगा? हाँ जी, हु विल टेल? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस का क्या मतलब है? मैम पोटेशियम से जैसे 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 नीचे गोल्ड तक पहुंचेंगे रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। सबसे कम रिएक्टिविटी कौन से मेटल की है? गोल्ड और प्लेटिनम की। अब इसकी जो ट्रिक है इसको याद करने की, वो कल की क्लास में करेंगे, और कल की इसकी सारी रिएक्शन जाएंगे। होपफुली 1 या 2 लेक्चर और हैं इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट के लिए तैयार रहो। टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा कितना आया है, कहाँ गलत हो और क्या नहीं आया है। टाइम हुआ भी है कि नहीं है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, इतना तो दे ही सकते हो या नहीं? इतना टाइम नहीं दे सकते?